हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी एक लैपटॉप या पीसी खरीदने जा रहे हैं तो कोई आपको बोलता है एचडीडी फास्ट होती है तो कोई कहता होगा एसएसडी फास्ट होती है। तो आज हम अपने वीडियो में जानेंगे एचडीडी क्या होती है और एसएसडी क्या होती है, दोनों वर्क कैसे करते हैं, दोनों में बेस्ट कौन सा होता है, एकदम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे और उसके बाद दोनों का स्पीड कंपेयर करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे दोनों में कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, 5 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें कि मैं आपको पूरा डिटेल डिस्क्राइब कर दूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एचडीडी? एचडीडी क्या है? तो एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। यह एक ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करता है। कैसे करता है? स्पाइनिंग मैग्नेटिक डिस्क जो होता है उसका यूज करके। वो कैसे करता है? वो मूव करता है, जो कि डेटा को उसका हेड होता है, डेटा को रीड एंड राइट करता है। और जो मैग्नेटिक स्पाइनिंग डिस्क होता है उसे हम प्लेटर भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसा होता है। हार्ड डिस्क कुछ इस टाइप का होता है, उसके अंदर ये लगा होता है। तो ये देखिए प्लेटर है हमारा, ये नाचता है और ये जो है ना ये हेड है। तो यही डेटा को रीड एंड राइट करता है। तो कुछ इसके मेन फीचर जानते हैं। फीचर क्या है मेन? तो इसका मेन फीचर यही है कि मैकेनिकल पार्ट को यूज करके बना जाता है। दूसरा है इसका स्लोअर कंपेयर टू एसएसडी। एसएसडी से स्लो होता है। उसके बाद किया जाए तो एसएसडी से सस्ता भी होता है। उसके बाद हीट जनरेट करता है। उसके बाद क्या किया जाए तो ये शोर भी करता है। यही होता है। कहते हैं एसएसडी। एसएसडी क्या है? तो एसएसडी के बारे में जानते हैं हम। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि एक मॉडर्न डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। ये यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कैसे स्टोर करता है? फ्लैश मेमोरी होता है उसमें, जो कि नंद चिप होता है। नंद का फुल फॉर्म कुछ नहीं होता। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट। इसके पास मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए यह इलेक्ट्रिकली वर्क करता है। इसके बाद बात किया जाए तो हमारा एसएसडी के मेन फीचर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? वेरी फास्ट होता है, साइलेंट, इसमें आवाज़ नहीं करता और ये हीट नहीं होता, बहुत कम होता है। शॉक रेजिस्टेंस होता है इसमें। और दूसरी बात लाइट वेट, इसका वेट नहीं होता और हार्ड डिस्क का वेट होता है। और इसकी बात किया जाए तो ये देखिए कुछ इस टाइप का एसएसडी होता है, कुछ इस टाइप का होता है। एचडीडी कैसे वर्क करता है, हार्ड डिस्क कैसे करता है? तो हमारा हार्ड डिस्क हो गया। इसके अंदर क्या लगा? ये गोल गोल देख रहे हैं, प्लेटर है, जो कि मैग्नेटिक डिस्क दिखाया था मैंने। ये है। पहले हमारे कंप्यूटर का डेटा मांग कहाँ से करेगा? ये प्लेटर से मांग करेगा। जब डेटा को मांग करेगा तो ये प्लेटर जो है ना ये घूमने लगता है। और ये जो देख रहे हैं ना ये लगा, ये हेड है हमारा। जब ये घूमता है तो डेटा को क्या करता है? ये देखिए ऐसे ऐसे राइट करता है। रीडर पढ़ा लिखा जाता है। ये पहले तो ये डेटा को ऐसे ढूंढेगा, ढूंढने के बाद पढ़ेगा, लिखेगा, फिर तो डेटा रिक्वेस्ट भेजता है, फिर प्लेटर घूमता है ऐसे। फिर उसके बाद डेटा हेड पर डेटा जाता है, इस पे डेटा आएगा। उसके बाद डेटा को पढ़ता है, उसके बाद फिर वापस हमारे कंप्यूटर को डेटा दे देता है। ऐसे हमारा हार्ड डिस्क वर्क करता है। इस इमेज के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ हमारा एसएसडी वर्क कैसे करती है। हमारी एसएसडी अंदर से ऐसी होती है जिसमें नंद चिप्स लगे, तो इसमें कोई मैग्नेटिक पार्ट्स नहीं लगे होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली वर्क करती है। देखिए हमारा कंप्यूटर डेटा की मांग किससे करेगा? नंद चिप से करेगा। तो क्या करेगा? ये कंट्रोलर लगे, कंट्रोलर को डेटा ढूंढेगा, 0,1 बाइनरी नंबर में ढूंढेगा। उसके बाद नंद मेमोरी डेटा का एक्सेस देगी। ये यहाँ से यहाँ आएगा एसएसडी में, फिर उसके बाद इसमें आएगा, फिर डेटा कंप्यूटर को भेज देगा। ऐसे डेटा को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर कंट्रोलर उसको तलाशेगा। ये जो हमारा कंट्रोलर है इसको तलाशेंगे। उसके बाद नंद मेमोरी एक्सेस देगी। जो नंद मेमोरी एक्सेस दे देगी उसके बाद कंप्यूटर को डेटा एक दे देगा। ऐसे ही हमारा एसएसडी वर्क करता है। तो आप देख लीजिए इसमें मैग्नेटिक पार्ट नहीं है, इसमें जो कि है चिप है, इसलिए फास्ट होता है, आवाज़ नहीं करता। और एसएसडी में मैं कंपेयर करूंगा कौन अच्छा होता है कौन फास्ट है। तो मैं बात करता हूँ एचडीडी की। सबसे पहले एचडीडी की स्पीड, एवरेज स्पीड दिया जाए तो 80 MB से 160 MB है। और इसका डिपेंड आरपीएम, जो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेट पर मिनट, मतलब 5400 से डेटा रेट पर मिनट करता है। उसके बाद स्लोअर ड्यू टू मैकेनिकल पार्ट, ये स्लो होता है क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट लगे होते हैं जो कि मूव होते हैं। और बूट टाइम इसका 40 से 60 सेकंड है। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र, अगर 10 GB का फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 से 5 मिनट लग जाएंगे। और गेम और सॉफ्टवेयर लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। बात करें SATA SSD के तो इसका जो एवरेज स्पीड है 450 से 550 MB है। उसके बाद अराउंड 3 to 5 जो कि एचडीडी से 3 से 4-5 गुना तेज़ होता है, फास्ट होता है। उसके बाद बूट टाइम इसका 10 से 20 सेकंड है। इसका अगर 10 GB का फाइल आप ट्रांसफ़र करोगे तो 40 से 60 सेकंड लेगा। और इसका जो गेम सॉफ्टवेयर हो वो काफ़ी फास्ट लोड होता है, गेम या सॉफ्टवेयर। और NVMe एक SATA SSD होती, एक NVMe SSD होती है जिसकी बात किया जाए ये काफ़ी फास्ट होती है, जो कि एवरेज स्पीड है 1500 MB से 7000। इसकी बात किया जाए अराउंड 10 to
20 मतलब 10 से 20 गुना फास्ट होता है HDD से। तो बूट टाइम इसका 5 से 10 सेकंड होता है। फाइल ट्रांसफ़र अगर 10 GB का करोगे तो 15 से 25 सेकंड, सोच लीजिए कितना फास्ट। उसके बाद जो गेम और सॉफ्टवेयर हो तो काफ़ी तुरंत लोड होता है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कुछ बताता हूँ। इधर देखिए जो HDD है 80 MB, इसका 4.5, ये देखिए सबसे बेस्ट मैं बताऊँगा NVMe SSD है, जो कि सबसे फास्ट मैं रिकमेंडेड करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इनकी स्पीड हर चीज़ सबसे बेस्ट है, जो कि NVMe। आप अगर लैपटॉप कंप्यूटर लेने जा रहे हैं तो NVMe ही लीजिए, या तो SATA SSD लीजिए, और HDD तो मत लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैंने बताया SSD क्यों लेनी चाहिए, तो मैं आपको एक इमेज के द्वारा समझाता हूँ। ये हमारा विंडो हो गया, अब हम इसे बूट कराते हैं। तो हमारे इस साइड SSD लगी, HDD लगी है, इस टाइप SSD लगी है। तो देखिए ये HDD वाला 45 सेकंड में बूट कराएगा, ये 8 सेकंड में, और ये डेटा को 10 GB को कॉपी करने में 5 से 10 मिनट लगेगा, ये 20 सेकंड लगेगा, ठीक है। और स्पीड की बात किया जाए तो SSD फास्ट होती है, HDD स्लो होती है। पावर की बात किया जाए तो ज़्यादा लेता है, ये कम लेता है। ड्यूरेबिलिटी अगर टिकाऊ हो तो सबसे कम टिकता है, ये ज़्यादा टिकता है। और आवाज़ ये ज़्यादा करता है, ये साइलेंट होता है बिल्कुल। और प्राइस ये तो सस्ता होता है, महंगा होता है। बट देखिए इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। स्लो होता है, ये फास्ट होता है, अल्ट्रा फास्ट होता है। जब आप बूट टाइम 8 सेकंड में करेगा, ये 45 सेकंड में। ये 10 GB डेटा को 20 सेकंड में ट्रांसफ़र कर देगा, कॉपी करेगा, और ये 5 से 10 मिनट लगेगा। ये आवाज़ करता है, ये साइलेंट रहता है। उसके बाद ये हीट ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ये टिकाऊ होता है, और ये डैमेज होने का रिस्क होता है। आप देखिए इस साइड ये गेम खेल रहा है, कैसे दिक्कत है, और इस साइड देखिए कैसे स्मूथ चल रहा है। आप अब देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट आपका SSD होगा। आप SSD बाय करिए, HDD मत करिए। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया क्यों होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप किसी खरीदने जा रहे हैं तो SSD वाला खरीदिए, बिल्ड भी करने हैं तो SSD लगाइए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने जितना बोला था स्टार्टिंग में उतना बता दिया। उतना ही होता है HDD और SSD में अंतर, जितना होता है बता दिया। अब इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।